हर जगह एसी डीसी फैन का चर्चा था तो हम भी ले आए आपके लिए एसी डीसी फैन ट्राई करने के लिए। बहुत सी वीडियोस मैंने देखी, कौन सा फैन लें कौन सा लें, आखिरकार जीएफसी पे हम आके रुके। तो आज मैं आपको जीएफसी फैन की अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये है 30 वॉट हाइब्रिड प्रो, इसका मॉडल है। इसे बोलते हैं आइकॉनिक मॉडल सीलिंग फैन। 56 इंच इसका ब्लेड साइज है, यानी कि 56 इसका ब्लेड साइज है। उसके अलावा इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है, प्योर वायर कॉपर है जनाब। उसके बाद इलेक्ट्रिकल स्टील शीट है, इंटेलिजेंट बीएलडीसी मोटर है और 18 पोल मोटर स्टार्टर है। और ये 25% बेटर परफॉर्मेंस देता है देन नॉर्मल एसी डीसी फैन। अब ये मैं इसका मतलब आपको समझा दूं कि एसी डीसी फैन से ज्यादा 25% इसकी जो है ये क्लेम करती है। लेकिन जो है दूसरे जो नॉर्मल सीलिंग फैन हमारे पुराने लगे होते हैं एसी फैन, उससे 75% तक ये बेटर परफॉर्मेंस देता है, ये कंपनी क्लेम करती है। और मैं कोई कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं तो अपना डब्बा लेके आया हूँ, आपको वो दिखा रहा हूँ, उसकी अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे ये क्यूआर कोड स्कैनर है, इसको मैंने जब स्कैन किया तो वो जीएफसी का फैन बता रहा है कि ये जीएफसी का फैन है, ऑथेंटिक है। और ये बेसिकली इसका वारंटी कार्ड है। आपने जब भी ये पंखा लगाना है, ये डब्बा संभाल के रखना है, ये क्यूआर कोड भी संभाल के रखना है, एक फैन के ऊपर भी क्यूआर कोड है। ये बेसिकली वारंटी कार्ड है, कंपनी क्लेम करती है 5 ईयर्स की वारंटी, मोटर की भी है और पंखे की भी 5 साल की वारंटी है, किट की भी वारंटी है। और इसमें ये रिमोट है जनाब, उसमें स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं। लो नॉइस है, एज लो एज 3 वॉट्स, मतलब इतना कम चलेगा कि ऐसा लगेगा 3 वॉट्स यूज कर रहा है। और यही सारा कुछ इस पे लिखा हुआ है। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, अंदर से क्या निकलता है। अगर हम इसको जीएफसी फैन की अनबॉक्सिंग करें तो अंदर से क्या निकलता है, आइए देखते हैं। वैसे मैं पहले देख चुका हूं, लेकिन आपको दिखाने के लिए दोबारा से खोल रहा हूं। तो पहले एक ये ढक्कन निकलता है, ये समझ गए आप, जो ऊपर की तरफ ऐसे करके लगता है उस डंडे पे। सेकेंडली हमें ये रिमोट मिलता है। अब ये रिमोट क्या है, ये रिमोट के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं। ये 30 वॉट का ऑप्शन है, इको का, स्मार्ट का, ये फैन की स्पीड कम करने का, तेज करने का, ऑन ऑफ करने का, और ये वाईफाई का। ये वाईफाई बेसिकली रिमोट को फैन के साथ कनेक्ट करती है रात को सोने के लिए। और ये मेरा ख्याल है पता नहीं, टर्बो प्लस का ऑप्शन है टर्बो पे डालने के लिए, ठीक है जी। ये टाइमर है और ये एलईडी है जिस पे नंबर्स आएंगे कि हमने कितने पे फैन चलाया हुआ है। अब अगर बात करें इसकी मोटर की, तो फैन की मोटर हम निकालते हैं जी। तो फैन का डिजाइन है ये डिजाइन डिजाइन तो बहुत अच्छा है, देखने में प्यारा लग रहा है डिजाइन। अच्छा, अब ये है जीएफसी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्योर कॉपर और ये लिखा हुआ है जर्नल फैन को, और ये मेड इन पाकिस्तान। जीएफसी का ये लोगो भी आपको नजर आ रहा है, जीएफसी फैंस। अब खोल के देखते हैं इसके, हमने सर्किट तक जाना है कि सर्किट कैसा है, तो हमें ये खोलना पड़ेगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, अब अगर बात करें तो ये देखें, ये भी क्यूआर कोड स्कैन है। ये क्यूआर कोड है, यहाँ पे भी, इसको भी स्कैन करेंगे तो आपके पास आपका मॉडल आ जाएगा कि कौन सा मॉडल है आपके पास, ठीक है। अब ये 2 तारें निकली हुई है, उस पर लिखा हुआ है एसी वोल्ट, ठीक है जी, 220 वोल्ट। यहाँ पे आप एसी तारें अपनी ज्वाइंट करेंगे, पंखा खोलेंगे और सिंपली इन 2 तारों के साथ अपनी एसी की जो वायरिंग है वो कनेक्ट कर देंगे। जबकि अगर आपने सोलर पे चलाना है डीसी के साथ, या बैटरी की जो वायर्स हैं वो यहाँ पे आके लगेंगी डीसी वोल्ट। अगर आप डायरेक्ट बैटरी पे चलाना चाहते हैं या सोलर पे, तो डीसी 12 वोल्ट। चलो चुप कर दो आयरा, मेरे जरा। तो ये देखें, ये 12 वोल्ट है। ये अगर आप डायरेक्ट सोलर पे चलाना चाहते हैं तब यहाँ पर डीसी की वायरिंग लगेगी, रेड पे पॉजिटिव और ब्लैक पे नेगेटिव तार लगेगी, ठीक है जी। पास बाय क्यूसी इंस्ट्रक्टर आईआर। अच्छा, अब मैं आपको जो चीज दिखाना चाहता हूँ वो है ये। इधर अगर आप फोकस करें ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितने वोल्टेज खाएगा। टर्बो प्लस पे जो है ये 45 वोल्ट खाएगा। 30 वॉट पे ये 30 वॉट अगर स्पीड पे आप रखेंगे तो ये 30 वॉट लेगा। और 330 आरपीएम, आरपीएम होता है राउंड पर मिनट, के 1 मिनट में कितने राउंड लेगा। इको पे 18 वॉट खाएगा और 280 आरपीएम देगा। आरपीएम फिर वही राउंड पर मिनट देगा। और इसकी जो है ये गुजरात में बना है, गुजरात, मेड इन पाकिस्तान, गुजरात में इसको बनाया गया। अब अगर इसकी ब्लेड्स की बात करें तो ये इसके ब्लेड्स हैं। वैसे मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा, ये ना इसके ऊपर भी ये देखें, ये टोटल दिया हुआ है कि एसी पे कितने वोल्टेज खाएगा, और स्पेसिफिकेशन दी हुई है और डीसी स्पेसिफिकेशन दी हुई है। अगर आप देखें इको पे
0.10 यानी 0.10 ये एम्पियर्स लेगा और 18 वॉट लेगा और 280 आरपीएम देगा। ठीक है जी। इसी तरह 30 वॉट पे कितने 30 वाट ले रहा है ये और 225 आरपीएम दे रहा है। स्मार्ट पे 35 वॉट ले रहा है, 330 आरपीएम दे रहा है। और अगर टर्बो प्लस पे चलाएंगे तो वो 45 वॉट लेगा और 365 आरपीएम देगा। इसी तरह डीसी का भी उन्होंने सारी डिटेल दी हुई है, डब्बे पे आप देख सकते हैं। अब अगर इसके ब्लेड्स की बात करें तो ब्लेड्स अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं, हैवी वेट मुझे लग रहे हैं। तो इनको खोल के देखते हैं इसमें से क्या क्या निकलता है। जी, अगर ये ब्लेड खोलते हैं इस पे भी सेम वैसे ही लिखा हुआ है जैसा कि फैन पे लिखा हुआ है। ये हमें इसके ये 3 ब्लेड जो है वो फैन है। तो इसमें से निकलते हैं ये ब्लेड्स की क्वालिटी तो वैसे अच्छी लग रही है। ठीक है। और इसमें से ये कार्ड भी निकलते हैं। कार्ड उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए लगाए हुए हैं हर ब्लेड के ऊपर। ठीक है, दरमियान वाले ब्लेड पे। और क्या निकलता है जी, और निकलता है ये रॉड जिसके साथ हमने फैन को अटैच करना है। और उसके अलावा निकलता है पिन्स, पंखे की पिन्स। ये पिन है, ये नट है और ये सब चीजें निकलती हैं। ठीक है। तो इस तरह आप अपने पंखे को जो है वो लगाएंगे और पंखा लगाते वक्त ये जो स्टॉपर्स है ना, जो आपके नट के अंदर लगे हुए हैं, ये स्टॉपर्स आपने जरूर, ये पिन स्टॉपर्स जरूर लगाने हैं ताकि पंखा चलते हुए गिरे नहीं। तो ये था हमारा जीएफसी का फैन। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अटैचमेंट दिखाएंगे कि इसको कंप्लीट कैसे करते हैं।